नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्मा गर्मी यहाँ की बढ़ रही है, हर दिन केजरीवाल जी के नए वादे आ रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपए के दावे के बाद अब नया दाव है उनका, पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने का देंगे। लेकिन ये कितना सच है और ये कितना सफल होना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। लेकिन हम आम पब्लिक से बात करते हैं, जनता इस चुनावी माहौल को कैसे देख रही है और अपनी समस्या कितना सरकार के पास रख रही है। हमारी अभी मौजूदगी है बदरपुर इलाके का, ये खड्डा कॉलोनी है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे खास करके कुछ मुस्लिम समुदाय के ही लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी समस्या है। पहले से मौलानाओं को उनके पैसे नहीं आ रहे, उनका वेतन नहीं आ रहा है, ये भी एक समस्या है। हम जनता से बात करते हैं, आखिर उनकी क्या राय है दिल्ली सरकार को लेके और आने वाले चुनाव पे क्या रुख है दिल्ली की जनता का। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर आलम हुआ। आप यहीं रहते हैं? हाँ, मेरा ये मकान है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा मकान है। और ये जो पानी भरी हुई है, ये आज तक तो किए नहीं कुछ, तो केजरीवाल जी देंगे किसको? केजरीवाल देंगे किसको? क्या देंगे? खाली आज तक घोषणा पत्र ही खाली वो कलम चलाते रहे, ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा। मौलाना लोगों का भी आप बात कर रहे थे, मौलाना लोग को 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। 2100 रुपये के स्कीम लाए हैं। 2100 रुपये का स्कीम, इससे पहले जो है, आप इससे पहले जो पार्षदी का इलेक्शन था, उस वक्त भी उन्होंने खाता खुलवाए थे महिलाओं को। अभी तक किसको क्या पैसा दिए कोई बताए तो? हमारे घर में भी हमारी वाइफ गई थी, खाता खुलवाई थी, क्या दिए? कुछ भी नहीं दिए। लेकिन अभी तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे, कह रहे हैं कि ये इनका ड्रामा है। ये खाली बस कि इलेक्शन हम किसी तरीके से महिलाओं को बहला फुसला के महिलाओं का वोट ले ले। हाँ, और ये केजरीवाल क्या कर रहे हैं? इनका पार्षद जब भी हम जाते हैं कंप्लेन करते हैं, 2 भेज देते हैं, ये 2 भेज देते हैं और भेजने के बाद वो मिट्टी ऊपर रख दिए, फिर वैसा ही हो जाता। अब ये दोनों साइड से माल है, यहाँ पे घर है, दुकान है, ये गली है और ये मेन मार्केट है। और यहाँ की स्थिति एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नाले का पानी बाहर तक आ रखा है, दोनों साइड है, आगे भी है, कूड़े भी है। लेकिन यहाँ पे दरवाजे पे हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे? यहाँ पर 24 घंटा रास्ता आना जाना है, कैसे जाएंगे? कैसे महिलाएं जाती हैं? हम लोग कैसे अंदर पार होते हैं? सारे कचड़े लेकर के पार होते हैं। सफाई के लिए कोई भी नहीं। सफाई के लिए फोन करता हूँ या कंप्लेन जाके करता हूँ तो 2 मिट्टी उठा के रख दिए 2 फावड़ा से, और बाकी फिर चले जाते हैं। वो मिट्टी बिल्कुल काला हो जाता है यहाँ पे रोड। कुछ हो हमेशा ही सही है। करीब कुछ भी नहीं तो माने कि हम इसके खिलाफ माने कि 20 मरतबा जाके कंप्लेन कर चुके हैं, कोई नहीं सुना जा रहा। बस आते हैं, 2 भेज देते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने एक मित्र से खुद पार्षद जी को फोन भी करवाया था, उन्होंने आने के लिए भी कहे थे, लेकिन आज तक नहीं आया। हाँ, कुछ भी नहीं। काम क्या किए हैं? कोई गिनवाए हमें कि केजरीवाल जी ने क्या काम किया? इतने सारे काम गिनवा रहे हैं, फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब कुछ दे रहे हैं, बेसिक नीड जनता की है। ये तो बहुत बढ़िया है जी। किसको मिला है आज तक? फ्री बिजली नहीं है। किसका फ्री बिजली है? मैं बिजली बिल दिखाऊं आपको सर्दी का। क्या लगता है, बिजली बिल आ रहा है क्या? मैम, अभी चुनाव आ गया तो अभी कुछ नहीं आएगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वकील अहमद खान है। आप भी यहीं रहते हैं? मैं पूरी कॉलोनी में ही रहता हूँ। ये तो गली का फिर भी बहुत बढ़िया हाल है। आप एक उमर मस्जिद रोड है, उसका सर्वे कीजिए। महिलाएं तो क्या, बाइक वाले, गाड़ी वाले जाने से कतराते हैं उधर से। गलियों के ये हाल है। निगम पार्षद जी जब से चुनाव लड़े हैं। ये क्या है? ये हमारा ये 11 जनवरी को कितना भरना है? 1480 रुपया भरना है 11 जनवरी को। तो ये फ्री बिजली बिल कब दे दिए हमें? तो या फ्री क्या दे दिए? हमारे 2 कमरे हैं, हम लोग 2 मियाँ हैं, बीवी हैं और 3 बच्चे हैं। कुछ भी नहीं है। फ्री दे दिया तो फ्री दिया कब? जब चला रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, तो फ्री कब दिया? फ्री हमें दिए कब? 3840 रुपया हमने सारा, जब चलाए एसी चलाए तो हमने सारे पैसे पेमेंट किए हैं इनको। ज्यादातर लोगों को जितना ग्राउंड पे हम जा रहे हैं, जब हम दे रहे हैं, मोस्टली लोगों का ये कहना है कि बिजली बिल आ रहा है, कौन सा फ्री दिया? जबकि सरकार का दावा है बिजली फ्री आप है। देखिए, ये जा रही है, इनको से पूछिए ये परेशानी है मैम, कि नहीं है? मैम क्या नाम हुआ? मेरा शिमला। आप यहीं रहती हैं इसी गली में? हाँ जी। तो ये पानी की समस्या हमेशा ये तो हमेशा एनी टाइम ही रहती है। ये हमेशा ही रहती है। इसने गंदे पानी में निकल के बच्चे भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं। अंदर गली में भी ऐसे है? अंदर गली में देखो, जहाँ भरी हुई है वहाँ तो ऐसे ही है ही। तो
तो नाला साफ करने को नहीं आता? नाला साफ करने कौन आता है, आगे आगे कर जाते हैं और छोड़ जाते हैं फिर। काम वाम करते हैं, काम ठीक किए हैं केजरीवाल क्या? देखो ये तो नहीं कह सकती मैं कि क्या लगता है अभी चुनाव आ रहा है मुझे कुछ नहीं लगता, मैंने नहीं देखा कुछ भी काम होता हुआ बस। तो क्या लगता है फिर से सरकार में आने चाहिए केजरीवाल जी? काम करेंगे तो आने चाहिए, ऐसे तो अब तो काम 2 साल करके 2 टर्म में अपना काम करके दिखा दिए, अब तीसरी टर्म में इलेक्शन होने वाला है, फिर से चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि उनको आना चाहिए सरकार में? इधर आ जाओ। अगर देखिए काम करेंगे तो आने चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो नहीं, इसका तो कोई वो नहीं है ना, फायदा नहीं है ना आने का फिर इनका। मैम मैम क्या नाम हुआ? मालती जा। यहीं रहती हैं आप? अच्छा, ये गली का ये पानी का कूड़े का समस्या हमेशा से ये नाले में जो पानी बाहर तक आ रहा है हमेशा रहता है। हमेशा रहता है? कूड़ा वाले गाड़ी वाले नहीं आते? नहीं जी हमारी तरफ तो आते नहीं, हम तो खुद इधर उधर फेंक के आते हैं। कहाँ अभी आप कूड़ा लेके जा रही है, कहाँ फेंकने? ले जा रही हूँ नाले के तरफ, उधर नाले की तरफ जाती है? क्यों, हर गली में तो एमसीडी वाले आते हैं ना, कूड़ा वाला गाड़ी आता है, आता होगा लेकिन इधर नहीं आता है ना। इधर नहीं आता है। क्या लगता है आखिर ये समस्या कब से है और इसका समाधान लगता है आपको कि क्या है? क्योंकि अभी चुनाव है। शुक्ला जी हारे हैं तब से ये समस्या पैदा हुई है। अच्छा, निगम पार्षद जी ने जब से भी जीत के आए हैं, सारी खड्डा कॉलोनी को कूड़े का ढेर बना दिया उन्होंने। कोई एक भी काम नहीं है और कुछ नहीं है। अभी 2100 रुपये का लॉलीपॉप और फलाना और धमाका और मोहल्ला और मस्जिद नहीं चाहिए हमें। हमें साफ सुथरा माहौल चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा हम कमा लेते हैं, ठीक है। और हमें जो है अच्छी सड़कें चाहिए। हमारे बच्चे इस कीचड़ में घूमेंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे एक गाड़ी तुम कभी नाम को लगा दोगे, यहाँ बीमार हो जाएंगे तो रोज हम मोहल्ला क्लिनिक पहुँचे रहे हैं आपके यहाँ। अरे इस समस्या का समाधान कीजिए। निगम पार्षद ने कुछ किया नहीं और अब हम एमएलए और चुन लें उसका। वो सड़कों का भी सर्वे कर रहे थे जेल से आने के बाद, हर जगह जा रहे थे, सर्वे कर रहे थे, कह रहे हैं कि 3 बार एलजी नहीं करने मैम, दिया, आपने हम बड़ा अब अच्छा सुधारेंगे। सवाल किया। 3 बार आतिशी जी गुजरी हैं इस रोड से। अच्छा, ये वाला जो रोड जाता है कालिंदी कुंज, आप किधर से आई ये मैं नहीं जानता हूँ। आप बड़ा उछलते हुए आई होंगी। 3 बार गुजरी हैं, क्या उनके संज्ञान में नहीं आया कि ये रोड खराब है? गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, सब परेशान है। पार्षद महोदय बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष रहे आम आदमी पार्टी के, क्या वो सरकार तक ये बात नहीं पहुंचा सकते कि ये रोड खराब है? आप जाके गलियों के हाल देखिए तो बड़ी साफ सुथरी गली में आप खड़ी हैं, जहां आप दिखा रही हैं बड़ी साफ सुथरी गली है। उमर मस्जिद रोड और इससे बुरे बुरे गलियों में ऐसे इधर से कूड़ा इधर से कूड़ा, एक भी वो सफाई कर्मी आता नहीं है। आता वहाँ पे जहाँ उनका एक कार्यकर्ता है तो उसका घर के सामने साफ कर दिया। आप दुकानदारों से पूछोगे, पप्पू भाई हैं इनसे आप पूछो, एक भी वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि इन्हें डर लगा रहता है कि हमारे पास चालान पहुँच जाएगा। एक भी होटल वाला आपसे बोल नहीं सकता चालान पहुँच जाएगा। ये केजरीवाल सरकार की तरफ से चलान आता है? एमसीडी में किसकी सरकार है मैम? हाँ, बिल्कुल नहीं किया। तो एमसीडी चलान देती तो किसकी तरफ से आता है? लेकिन वो तो केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे व्यापारिक सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे आम जनता सुरक्षित नहीं है, केंद्र सरकार उसको देख नहीं रही है। चंदा ले रहे हो तुम, उगाही कर रहे हो तुम। दुकानदार बोल नहीं सकता जिस कि हमारा चालान न कट जाए। आप बोल के पूछ के दिखा दीजिए, एक भी सवाल का जवाब दे दे बंदा। इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको डर लगा रहता है। होटल लगता है ऐसे होता है क्या? अरे होता है क्या, हो रहा है। पता नहीं हमारे देश की मीडिया कहाँ है, हमारे देश के नेता कहाँ हैं। यहाँ तो हम बिल्कुल दबे पड़े हैं। अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलोगे, गूजर लोग हैं ये तो चढ़ जाते हैं। ये बोला तू बोला, हम तो भैया रड़वा आदमी इसलिए बोल ले रहे हैं, मार भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये लोग कैसे बोलें? इनके दुकान बंद हो जाएंगी, मकान बंद हो जाएगा। एक कोई ईंट लगाता है गरीब आदमी, उससे भी खड़ा हो जाता है एमसीडी वाला, एमसीडी का पैसा दो, पुलिस का पैसा दो, इसका पैसा दो। वो कह रहे हैं कि जी पुलिस वाला पैसा लेता है तो एमसीडी वाला क्यों ले रहा है? एमसीडी में तो तुम्हारा सरकार है, हैं? और एमसीडी का जो काम है वो हो नहीं रहा है। चंदा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। अब ये इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, क्या समस्या? मतलब केजरीवाल जी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी हमारे लिए तो, हमारी कॉलोनी के लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। ना सर, क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? ये जो जितना हमें दिख रहा है वो तो दिख रहा है, बाकी इसके अलावा जो चुनावी दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। देखो ये सब राजनीति है। इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं वो, लेकिन हम इस पानी से बहुत परेशान हैं। हमारा ये ठीक हो जाए रोड,
हम बहुत परेशान हैं। मैं यही रहता हूँ, मेरा घर अंदर है। मैं रोज आता जाता हूँ, नमाज भी पढ़ने जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इस पानी से हम बड़े परेशान हैं। इसे हमें 4 साल मुझे हो गए इस पानी को देखते देखते। अच्छा। ये पानी नहीं, यहाँ से भी ये पानी भरा हुआ रहता है हमेशा। तो हम तो इससे परेशान हैं, हमारा ये सही हो जाए रोड। बस हम इससे बहुत बड़े परेशान हैं इस पानी से। ये आपकी समस्या है, ये बिल्कुल इसका समाधान ही चाहिए। बच्चा गिरने से इस पानी में मैं आया, देखो कीचड़ कैसे हो रहा है। इधर दिखाओ, दिखाओ इधर देखो, यहाँ से कई बार तो बच्चे गिरे इस पानी में। ये रहा पानी, वहाँ से वहाँ तक पानी, वहाँ से वहाँ तक पानी। इतना साफ सुथरा रोड, पानी भर रहा है बीच में। तो क्या फायदा है इसी सरकार से। लेकिन जो वो नए नए फ्री बीज की बात करते हैं ना, हर दिन सबसे ज्यादा केजरीवाल जी कुछ बोलते हैं तो वो फ्री बीज को लेके हर दिन स्कीम ला रहे हैं। कल अभी आगे कह रहे हैं कि 18,000 रुपए देंगे पुजारियों को, ग्रंथियों को, जिसपे विपक्ष पहले से कह रहा था कि मौलानाओं को ये वेतन देते हैं, पुजारियों को कुछ देते नहीं है। उस पे क्या कहना आपका? कोई वेतन नहीं दे रहे, किसी को वेतन नहीं मिला। सब ये झूठ है। ये सब औरतों को ये बहला फुसला के वोट लेने का चक्कर है। एक मिनट मैम, क्या नाम हुआ आपका? देवकी देव। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? पानी लाने जा रही हूँ पीने वाला। पानी नहीं आता आपके घर में? नहीं, मेरे घर में नहीं आता है पीने वाला। क्यों? सरकार तो कह रही है कि फ्री पानी है, पानी हर किसी के घर में पहुंच रहा है। मेरे घर में नहीं आ रहा है ना पीने वाले पानी, तो खरीद के पीती हूँ। पानी खरीद के पीती हैं? और क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? यही रोड वोड देख रहे हो कैसे है। हाँ, बिजली फ्री है। हाँ, बिजली है फिर। अच्छा, अभी कह रहे हैं केजरीवाल जी कि हम जीत के आएंगे सरकार में तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया क्या? मैं करवाई हूँ, तो आप पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, सो तो हाँ, ऊपर वाला जाने। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाई है। हाँ, करवाई। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं, मिलेगा क्या? क्योंकि ये तो कह रहे थे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो पैसे लगता है मिलेगा पैसा आपको? उम्मीद है? सेता वो देने वाले ने सबको जब करवाया है सब, तो हम लोग भी करवाई हूँ। हाँ जी सर। मैं भी खरीदता हूँ पीने वाला पानी। हाँ, वो पीने लायक ही नहीं होता, ऐसे उसमें पीने वाला नहीं है पानी, खारा अच्छा, पानी। अभी पानी की टेस्टिंग भी हुई है। केजरीवाल जी मीडिया के सामने पी के पानी दिखाए, कह रहे हैं कि अब नया टेक्निक आया है, हर गली में सरकार में अगर आते हैं तो हर गली मोहल्ले शुद्ध पानी, पीने वाला पानी पहुंचाएंगे। हमारे घर में तो पीने वाला नहीं आ रहा, हम तो खरीद के ही पीते हैं। हाँ, 20 रुपए का बोतल डेली लेना पड़ता है। क्या लगता है अंकल जी, जिस तरह से केजरीवाल जी 2 टर्म में रहे हैं, काम किए हैं, आपने 2 टर्म उनको देखा, उनका कामकाज देखा, तीसरे टर्म में क्या लगता है कि फिर से सरकार में आने चाहिए या फिर सत्ता परिवर्तन इस बार दिल्ली में होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए जी, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम तो बड़े परेशान हैं। देखो कोई काम नहीं हो रहा और काम हो रहा, काम हो रहा, काम हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हम तो इस गली से परेशान हैं। यहाँ बच्चे गिरते हैं। हम 1-2 बार तो मैं बच गया। देखो इधर कितना पानी, उधर कितना पानी, तो 2 बार मैं बच गया गिरने से। तो ये समाधान नहीं हो रहा है। सही है। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो और फिर तानाशाही करेंगे, ये तो बैठ करके खाली लॉलीपॉप दे रखे हैं सबको। तानाशाही का तो आरोप बीजेपी पे लगता है सर। तानाशाही जो बैठे हुए हैं, ये भी तो तानाशाही। ये तो हमेशा कहते हैं कि मेरे को बीजेपी काम करने नहीं देती, मेरे को फला काम नहीं करने देता। तो जब आपको काम ही नहीं करने देता तो आप बैठे हुए क्यों हैं? आप ही हट जाइए, जो वो बैठे जिसको काम करने दिया जाए या जबरदस्ती काम करवाए सरकार से वो। भाई बीजेपी की सरकार है केंद्र क्या में। लगता है दिल्ली में आना चाहिए क्या बीजेपी? बिल्कुल आना चाहिए। शुक्ला जी थे, इतना बेहतर काम था यहाँ खड्डा कॉलोनी के अंदर में सफाई में। शुक्ला जी से बेहतर कोई काम ना किया। लेकिन सर मैं आपसे सीधे अगर पूछूं, बीजेपी से ही बीजेपी तो पे थे। सबसे बड़ा आरोप लगता है कि मुसलमानों के लिए तो कुछ करते ही नहीं है, देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। लगता है तो बीजेपी मैं हिंदुस्तान में ही तो रहता हूँ। और वो के जो मान लीजिए 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं, तो वो खाली हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को ना दे रहे हैं। जो उनका एक बिजनेस लेवल है, हम उस पर नहीं जाएंगे। सबका एक पार्टी का अपना अपना बिजनेस लेवल होता है। कोई कहता है कि मैं विकास के नाम पर, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर, कोई इस पर, कोई उस पर, सब अपना वोट बैंक का मसला है। लेकिन सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हमारे यहाँ शुक्ला जी ने सबसे बेहतर काम किया। हाँ, इसके बाद अब कोई काम नहीं है और काम ना हो पा रहा। तो हमें तो ये चाहिए कि भैया कोई ऐसा पार्षद बने, वो बीजेपी से ही बने। हमें कोई इससे थोड़ी ना बुराई है, हमारा काम होना चाहिए। कोई मुझे राजनीति थोड़ी ना करनी है। अच्छा, ये मौलवी थोड़ी ना बनना है। मौलवी मौलानाओं का वेतन रुका हुआ है। 18 महीने से तो दिए नहीं वेतन, और अभी घोषणा कर रहे हैं कि मैं सबको फिर से। आप पुजारियों को कहाँ से दे देंगे? वो तो खाली इनका घोषणा पत्र है। जितना घोषणा ले सकते हैं वो लेते रहिए सभी का।
जितना घोषणा कर सकते हैं आप करते रहिए। शायद उसी में कुछ लोग हैं जो वो बहकावे में आते हैं कि हाँ जी हो सकता है मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये देंगे, वो देंगे। देंगे कोई किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, ये एक सोच में है कि कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, आपकी मेहनत की कमाई ही खानी पड़ती है। लेकिन यही इतनी सच है। सारी फ्री की स्कीमें अगर जनता लाती है तो पब्लिक कैसे देखती है? पब्लिक को चाहिए फ्री। फ्री स्कीमें इतना कहाँ से देंगे? बस फ्री दिए। आप दिल्ली में बस कितना कम कर दिए? आप 2-2 घंटा इंतजार करेंगे तब एक आध गो बस आएगी आपके पास। आप फ्री तो दे रहे हैं लेकिन आपको कहाँ से देगा? कोई सरकार किसी को फ्री नहीं देता। जैसे कंपनी कहती है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, कंपनी कोई भी फ्री में नहीं देता, आपका पैसा ही आपको रिटर्न किया जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो है यहाँ कोई फ्री में नहीं। हम टैक्स नहीं देते क्या है? हम किस चीज़ पर टैक्स नहीं देते हैं? आटा, नमक, दाल, साबुन, सोडा, सरफ, कपड़ा लत्ता, जूता, चप्पल, बुक, पेंसिल, कटर पेंसिल, सारी चीज़ों पे हम टैक्स देते हैं। हम टैक्स पेयर नहीं है तो हमारा ही पैसा हमें दिया जाता है। फिर कहते हैं कि हम दे रहे हैं। सरकार इस चीज़ को माने कि हाईलाइट करती है कि मैं दे रहा हूँ। आप कहाँ से दे रहे हैं भैया? आप कहीं से दे रहे हैं तो बता दीजिए। तो ये केजरीवाल जी कहाँ से देगा? किसी को कुछ नहीं दे रहा। क्या हुआ सर जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार भगत हुआ। कहाँ से हैं आप? हम तो झारखंड के, लेकिन फिलहाल यहीं दिल्ली में रहता हूँ मैं जी। वोट करते हैं क्या? हाँ हाँ करते हैं। हाँ वोटिंग, हाँ वोटर। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में यही खाटे कॉलोनी में रहते हैं। हाँ ठेला चलाते हैं आप? हाँ ठेला चलाते हैं। हाँ दुकानों में भेजते हैं। क्या लग रहा है केजरीवाल जी जिस तरह से कह रहे हैं, फ्री की बात कर रहे हैं, 2 बार से सरकार में है, क्या लगता है तीसरी बार मौका मिलना चाहिए? देखिए, ऐसे मेरा मानना है कि फ्री का देना ये पब्लिक को मूर्ख बनाना है। क्योंकि अर्थव्यवस्था इससे गड़बड़ाती है। तो है कि फ्री बंद होना चाहिए। ऐसे पब्लिक का मत जिसे देगी वो जीतेगा, ये तो अलग बात है पब्लिक का मत क्या है। लेकिन आज के दिन फ्री नहीं बंटना चाहिए कोई चीज़। हम बुजुर्ग आदमी हैं, मेहनत करके 2 पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ, ये बात नहीं है कि मेरा फ्री में बांट रहे हैं, नफ़ा लेते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फ्री का कुछ भी देश में नहीं बंटना चाहिए। फ्री का कुछ भी नहीं बंटना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए, 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए संजीवनी योजना लाए हैं। कह रहे हैं कि उनका इलाज फ्री में होगा, कुछ भी बीमारी हो तो किसी भी अस्पताल में। हम भूखे मर जाए, हमारा इलाज करा कर बचाइए, हमसे क्या दुश्मनी है उनको समझ में नहीं आता बुजुर्गों से। हम भूखे मर जाए तो हमें इलाज करके क्यों बचा रहे हैं? वो हमें बचा क्यों रहे हैं? अरे मरने दीजिए हमें। हमारे बाल बच्चा नहीं देख रहा है, मेरे ठेला खींचते हैं, किसी कहीं भीख मांगते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो हमें मरने नहीं दीजिए। हमें जिंदा क्यों रखना चाह रहे हैं आप? हम तो स्पष्ट कहते हैं। हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या करें? एक वृद्धा पेंशन लागू किए, क्या तो हम 30 आदमी को देंगे, 50 को नहीं देंगे। अरे देना सबको देना, मत देना। बुजुर्ग है तो सब बुजुर्ग है, ये थोड़ा बुजुर्ग जवान है। ये कह रहे हैं कि हम 80,000 को देंगे, बाकी बात बुजुर्ग कहाँ जाएगा? महिलाएं को कहते हैं चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो सबको देंगे। और कह रहे हैं बुजुर्ग को नहीं भाई, 80,000 को देंगे, बाकी बात को मार देंगे हम। वो जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, कोशिश करें कि ये जिंदा रहे और चल पे, बस यही लग रहा है हमें तो। अब ऐसे ऊपर वाला जाने। क्या लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा दिल्ली में? हमें तो लग रहा है कि होना चाहिए। अब पब्लिक की मत क्या है ये कैसे बताया जा फिर सकता कौन आना चाहिए? कांग्रेस भी है, दिल्ली में त्रिकोणीय लड़ाई है, बीजेपी भी है। है? अब देखिए जो आए और जो सही से चला है वही सही है। हाँ, लेकिन है कि फ्री का नहीं बंटना चाहिए पूरे देश में। चाहे जो भी पार्टी कर रहा है ये गलत कर रहा है। सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये सरकार को समझने की जरूरत है। सर क्या नाम हुआ? खुर्शीद आलम। क्या लग रहा है कैसा चल रहा है अभी जिस तरह से समस्या यहाँ पे? निगम पार्षद बिल्कुल बेकार है। हाँ। यहाँ का नहीं काम का देखो ना, काम देखो आप। हाँ। हर गली में ऐसी समस्या, हर गली में ऐसी समस्या है। निगम पार्षद बिल्कुल बेकार है। क्या पूछना चाहते हैं? लेकिन केजरीवाल जी कैसे कर रहे हैं? केजरीवाल जी जो फ्री की बात कर रहे हैं हर दिन, अभी चुनाव से पहले। उतने बड़े पैमाने पर हम नहीं बता सकते कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं या मोदी जी क्या कर रहे हैं। हमें अपनी जिसके लिए चुने हमें वो साथ चाहिए। हाँ, कौन चाहिए आपके अनुसार? कौन चाहिए? कांग्रेस चाहिए हमें। कांग्रेस चाहिए। हाँ, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बढ़िया काम कर रही थी। गरीबों के लिए सबसे बढ़िया कांग्रेस है, उससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं। गरीबों के लिए कांग्रेस सबसे बेहतर।
आम आदमी पार्टी कहती है कि मजदूरी करके यहाँ 50 गज 100 गज जमीन ले लेते थे। आज कोई मजदूर यहाँ 1 गज जमीन लेके दिखा दे। हाँ, आज कोई भी मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर, वो 1 गज जमीन लेके दिखा दे, चाहे केजरीवाल हो या बीजेपी हो। हाँ, यहाँ कांग्रेस चाहिए। तो कांग्रेस ऐसा क्या कर देगी? कांग्रेस ने तो सारा किया, और किसने किया है? यहाँ किया क्या किसने है? इस कॉलोनी में कांग्रेस के अलावा किया किसने है? ये बताइए आप। बीजेपी ने क्या कर दिया या आम आदमी ने क्या कर दिया, बता दीजिए। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हम आम लोगों की एक पार्टी है, आम लोगों के लिए वो काम भी करते हम हैं। लोगों की पार्टी, हमें अपना कमाना खाना है। अपना कमाने खाने वाला सिस्टम कांग्रेस ही ला सकती है क्या? हाँ, वही ला सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। महंगाई कम हो जाएगी, कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार नहीं था। वो रहा होगा, लेकिन हम लोग तो बड़ा सुकून से जीते थे। गरीब लोग बहुत सुकून से जीते थे। हमारे कहने से न तो बीजेपी आ रही है, न तो कांग्रेस आ रही है, न तो आम आदमी आ रही है। आप ही लोग आम पब्लिक हो, आप लोग जो हमारे डिसाइड पास तो आम करोगे वही पब्लिक है, लेकिन यह है कि केजरीवाल जी को यहाँ से वोट न मिलोगे। साफ तौर पे हम कोई भी आए। केजरीवाल के खिलाफ हैं। कोई भी आए केजरीवाल नहीं। भाई केजरीवाल यहाँ से चाहिए ही नहीं। यहाँ से 10 साल तक खाली क्या ऐसी कहना की चाहेंगे सर? लगता है अब मैम क्या बताऊँ, मैं क्या कहूँ इन लोगों को। इन्होंने, भाई साहब ने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस की देन है जो प्राइमरी स्कूल हमारा बना हुआ है यहाँ पे। शीला दीक्षित जी से नो डाउट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन शीला दीक्षित जी ने काम तो बढ़िया किया, और अरविंद केजरीवाल जब से आए खाली झूठ मूठ का लॉलीपॉप देते चले आए हैं, राजनीतिक फंडा बनाते आ रहे हैं। कभी कहते हैं जी कि मैं गुरुद्वारे वालों को पैसा दूंगा, कभी पंडित जी को पैसा दूंगा, कभी मुसलमानों को पैसा दूंगा, कभी औरतों को पैसा दूंगा। अरे तुम पैसा ना दो, खाली काम कर दो भैया। जिस चीज़ से परेशान है लोग, रोड टूटा है, रोजगार की बात करो, रोजगार की बात कोई करेगा ही नहीं, कोई भी नहीं करेगा। महंगाई की बात कोई नहीं करेगा। ये जिस चीज़ को भ्रष्टाचार के नाम पर ये आए थे, आज उसी का भ्रष्टाचार में खुद ही बेचारे जेल में हैं। चल रहा है ना उनके ऊपर केस। जो आदमी भ्रष्टाचार में नहीं है उसके ऊपर कैसे केस लग जाएगा? कहीं ना कहीं कोई बात तो रही होगी ना। बीजेपी की साजिश है। अजय, साजिश बीजेपी की है। जब करोगे तभी तो साजिश में फंसोगे। यहाँ कोई पुलिस वाला आता है, जब रिश्वत लेगा ही नहीं तो उसको फंसा कैसे देगा कोई? भाई सीबीआई की रेड पड़ती है, रिश्वत लेते वाले पड़ती है, जो नहीं ले रहा उसको उसके ऊपर कैसे पड़ जाएगी? आप ये बताइए। लोग कहते हैं कि ये है, अब महिलाएं हैं, महिलाओं को तुम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। बेचारी रात रात भर लिए पहचान पर दौड़ रही हैं। एक महिला से मैंने पूछा कि भरा हुआ है फार्म? बोली हाँ। मैंने क्या क्या लिया? बोले पहचान पत्र लिया और फ़ोन नंबर लिया। तो मैंने पैसा आएगा किस में? आधार कार्ड में आएगा, फ़ोन नंबर में आएगा? पैसा अगर आना होता तो उसमें अकाउंट नंबर लेते। पहले जो है, कभी पेंशन का फार्म भरा जाता है किसी का तो उसमें अकाउंट नंबर लगता है। इसमें फार्म भरो, खाली आधार कार्ड पहचान पत्र ले रहे हो, तुम डेटा इकट्ठा कर रहे हो। अभी सीलमपुर में एक मामला हो गया, 3-4 महिलाओं के पैसे निकल गए हैं। आप पूरा जो है डेटा कलेक्ट कर ले रहे हो। आज मान लो सरकार नहीं जीती तो उसी डेटा से पैसा निकालना शुरू करोगे तुम। यही तो है। अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और 100% होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो भी लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, मैं उनसे विशेष अपील करूंगा कि वो बिल्कुल ना करें, चाहे कांग्रेस पकड़ लें चाहे बीजेपी पकड़ लें, क्योंकि दो ही पार्टी जो है देश को चलाने में सक्षम है, तीसरी पार्टी कोई सक्षम नहीं है।